हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली आरआरबी के वैकेंसी को। आरआरबी का जो वैकेंसी निकला है, अच्छा खासा पोस्ट पर निकला है, उसकी सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे। चाहे ऑनलाइन करने की तिथि हो या फिर लास्ट डेट हो, फ़ी कितने भरे जाने हैं, भरने समय कितने फ़ी लगने हैं, एज कितना होना है, पूरा डिटेल समझेंगे। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी को समझेंगे, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, एक एक करके यहाँ पे सरल भाषा में हम यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखें आईबीपीएस, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है, और यह कंडक्ट करवाता है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को। आरआरबी कहने का मतलब है रीजनल रूरल बैंक का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। अप्लाई ऑनलाइन की अगर बात करें तो 1/6/2023 से यह शुरू हो चुका है, यानी कि 1 जून से यह भरा जाने लगा है, यानी कि आज से। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 21/6 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 21/6 तक आपका समय दिया गया है, 21 दिनों का। एग्ज़ाम डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। पहला फेज का जो एग्ज़ाम होना है वो अगस्त 2023 में होना है, जबकि अगर फेज 2 की बात करें तो यह सितंबर 2023 में होना है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो चुका है, आपकी तैयारी इसी के अनुसार की जाएगी। बहुत ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं जिसमें एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं हो पाता है, जिसके कारण परीक्षार्थी जो होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स अनाउंस हो जाता है तो प्रिपरेशन जो होता है वो तेज़ हो जाता है और अच्छा तरीक़ा से हो पाता है। फ़ी की अगर हम बात करें, फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 850 रुपया लग रहे हैं। फ़ी पेमेंट करने हैं आपको, आप अप्लाई करते हैं उस समय। यूआर ओबीसी के लिए 850 रुपये रखा गया है, जबकि 175 रुपया रखा गया एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को। अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं, पीएच में हैं तो आपको मात्र 175 रुपये का यहाँ पे फ़ी पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। तो एग्ज़ाम डेट फ़ी की यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लिए। अब थोड़ा एज के बारे में जान लें। इसमें ढेर सारे पोस्ट हैं और पोस्ट के अनुसार यहाँ पे एज रखा गया है। जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट में 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28 वर्ष रखा गया है। ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम 18 रखा गया है और मैक्सिमम 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 का बात करें तो इसमें मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है। और बाकी जो अदर पोस्ट हैं उसके लिए भी 21 ईयर्स जो है वो मिनिमम है और 32 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम रखा गया है। तो एज इस तरह से हो गया। और एज की अगर अपर एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो एससी एसटी को जो 5 वर्ष मिलते हैं वो यहाँ पे भी मान्य होंगे, और ओबीसी को जो 3 वर्षों का यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं अपर एज में, वो यहाँ मान्य होंगे। तो इस तरह से आपने एज देखा। मिनिमम अगर बात करें तो 18 वर्ष और मैक्सिमम की अगर बात करें तो सबसे अधिक 40 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट डिटेल्स को देखेंगे एलिजिबिलिटी के साथ, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो एक एक करके चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखाया है लेकिन हम इसको आपको समझा देंगे। ऑफिस असिस्टेंट की बहाली है। सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 5538 पोस्ट इसी पे है, ऑफिस असिस्टेंट पे। और इसमें जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, ग्रेजुएशन रखा गया है। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा 5538 पोस्ट इसी पे है, ऑफिस असिस्टेंट पे है, और इस पे जो एलिजिबिलिटी है कम है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट है, 2485 पोस्ट है, और इसमें भी ग्रेजुएशन ही रखा गया है। कहने का मतलब है लगभग 8000 पोस्ट जो है सिर्फ ग्रेजुएशन स्तर पे है, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही आसान है, ये दोनों की अगर बात करें तो। उसके बाद और भी पद हैं यहाँ पे। ऑफिसर स्केल 2 में 332 पद रखा गया है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन तो है ही, 50% यहाँ पे रख दिया गया है कि कम से कम 50% होना चाहिए, और 2 वर्षों का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ऑफिसर स्केल 2 332 पदों पर इसमें बहाली होनी है। ऑफिसर स्केल 2 में ही 67 पदों पर बहाली होनी है, और इसमें जो बहाली है ये बैचलर डिग्री का बहाली होना है। बैचलर डिग्री का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। कॉमर्स कंप्यूटर साइंस से अगर आप किए हुए हैं, आईटी किए हुए हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन से बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो, और प्लस 1 ईयर्स एक्सपीरियंस भी यहाँ पे खोज रहा है, तब आप ऑफिसर स्केल 2 को भर सकते हैं आईटी से।
ठीक है। उसके बाद अगला जो है ऑफिसर स्केल 2, इसमें 21 पदों पर बहाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहाली है और इसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हों और प्लस आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर अगला देखें ऑफिसर स्केल 2 में लॉ ऑफिसर की बहाली है, इसमें 24 पदों पर बहाली होनी है और इसमें जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो LLB होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, प्लस 2 वर्षों का आपको वकील यानी कि एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगला बात करें तो इसमें ट्रेजरी ऑफिसर 2 का भी बहाली है, जिसमें मात्र 8 पदों पर बहाली होनी है और इसमें भी आपका CA MBA खोज रहा है एलिजिबिलिटी और 1 वर्षों का यहाँ पे अनुभव खोज रहा है यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खोज रहा है। मार्केटिंग ऑफिसर्स में भी बहाली है, मात्र 3 बहाली है, इसमें भी MBA खोज रहा है और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस खोज रहा है। अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो इसमें 60 पदों पर बहाली होनी है एग्रीकल्चर ऑफिसर और इसमें जो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए, कोई भी फॉर्म में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 में एक पद है, 73 पदों पर इसमें बहाली होनी है और इसमें बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, प्लस इसमें 5 वर्षों का अनुभव इस क्षेत्र में खोज रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स को हमने बताया, पोस्टों की संख्या के साथ और एलिजिबिलिटी के साथ, किस एलिजिबिलिटी के साथ आप भर सकते हैं आप यहाँ पे देख लिए। अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो फिर अगला पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट जो है वो एग्जाम पैटर्न है। सिलेक्शन प्रोसेस की जो अगली कड़ी है उसे हम एग्जाम पैटर्न कहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस हम थोड़ा सा बता दें। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप जान लें कि ऑफिस असिस्टेंट और एक पद है ऑफिसर स्केल 1, इसमें PT और मेंस होने हैं। PT प्रिलिमिनरी टेस्ट होने हैं और एक मेंस होने हैं, यानी कि 2 एग्जाम्स होने हैं। मेंस के आधार पे आपका मेरिट तय होगा। बाकी के जो पद हैं उनमें एक एग्जाम होगा, सिंगल फेज एग्जाम्स होगा और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 पद आप ध्यान से देख लें, एक ऑफिस असिस्टेंट है और एक ऑफिसर स्केल 1 है, जो कि आपने यहाँ पे देखा लगभग 8000 पद इसी में है और इसमें PT और मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। PT जो होगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा और मेंस जो होगा वो मेरिट बनाएगा आपका। तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का ही हम लोग सिलेबस देखेंगे, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में जो पैटर्न है वह हम आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, बाकी जो अदर पोस्ट हैं, जितने भी अदर पोस्ट हैं दोनों के अलावे, उसमें आपको सिंगल फेज PT के तरह एग्जाम्स देने होंगे और इंटरव्यू होगा। बाकी ये दोनों में इंटरव्यू नहीं होना है। अब देखिए ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का PT और मेंस का जो सिलेबस है उसको एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें PT का जो है वो 45 मिनट का होगा, क्वेश्चंस 80 होंगे और मार्क्स भी यहाँ पे 80 होंगे, निगेटिव यहाँ 1/4 होंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की हम चर्चा किए हैं। PT में 45 मिनट का समय दिया जाएगा, 80 क्वेश्चंस दिया जाएगा, 80 मार्क्स का रहेगा और निगेटिव 1/4 होगा। अब बाकी के इन दोनों के अलावे जो पोस्ट है उसमें सिंगल फेज एग्जाम्स होना है और इंटरव्यू होना है। ठीक है, अभी हम इसका चर्चा कर चुके हैं। उसमें जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, क्वेश्चन 200 होंगे, मार्क्स भी 200 होंगे और निगेटिव 1/4 होगा। तो अदर पोस्ट की हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सबसे अधिक बहाली मात्र 2 में है, ऑफिस असिस्टेंट में है और एक ऑफिसर स्केल 1 में है, सबसे ज़्यादा इसी में है। और PT और मेंस का सिलेबस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ऑफिस असिस्टेंट के सिलेबस को देखेंगे। ऑफिस असिस्टेंट का जो PT होना है, PT में 2 सेगमेंट होगा, एक रीजनिंग होगा और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल में भी 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि कहने का मतलब है 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, ये PT हो गया। ऑफिस असिस्टेंट के PT में 2 सेगमेंट होंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल का, 40-40 क्वेश्चंस का, 40-40 मार्क्स का। चलिए 1/4 इसमें भी रहेगा, निगेटिव आपको पता है, समय 45 मिनट का ही समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे मेंस का चर्चा कर लें, ऑफिस असिस्टेंट के मेंस का। तो इसमें 4-5 सेगमेंट हैं। एक रीजनिंग है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग में और 50 मार्क्स के होंगे।
कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें आएगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 मार्क्स ही इसमें मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे 40 लेकिन मार्क्स आपको 20 मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे आधा मार्क्स मिलेगा। जी, जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके यहाँ पे प्रश्न होंगे 40 क्वेश्चन के, 40 मार्क्स के होंगे। हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ भी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की यहाँ पे चर्चा करें तो 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। समय आपको जो दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ भी आपको 1/4 का नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें, ऑफिस असिस्टेंट का पीटी देख लिए और मेंस देख लिए, दोनों सिलेबस आप यहाँ पे देख लिए। अब चर्चा करेंगे ऑफिसर स्केल 1 का पीटी और मेंस का। तो ऑफिसर 1 का जो पीटी है सेम चीज़ है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। 45 मिनट का समय, 1/4 नेगेटिव, याद रखना है इस चीज़ को। क्वांटिटेटिव में यहाँ पे एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। 2 सेगमेंट रीजनिंग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। यहाँ समझ लिए आप पीटी अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का है, यहाँ आप जैसे ही क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस यहाँ पे देना है। तो मेंस में जो सेगमेंट है वो रीजनिंग है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होगा और इसमें 50 मार्क्स रहेगा। याद रखना है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन होगा लेकिन 20 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। जी, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के यहाँ पे मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में भी आपको 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। यहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इसमें भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे मेंस में और मार्क्स भी आपको यहाँ पे 200 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। टाइम की बात यहाँ करें तो यहाँ भी 2 घंटे का समय दिया गया है, 1/4 यहाँ भी निगेटिव दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें ऑफिसर्स स्किल्स का पीटी और मेंस, ऑफिस असिस्टेंट का पीटी मेंस। आशा करते हैं कि आप एक एक चीज़ों को सरल भाषा में समझ गए होंगे। बाकी के जो अदर पोस्ट हैं उसमें हम बता चुके हैं, सिंगल फेज एग्जाम्स होने हैं और इंटरव्यू होने हैं। सिंगल फेज जो एग्जाम्स होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 2 घंटे का समय रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1/4 नेगेटिव। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको उसमें बुलाया जाएगा अदर पोस्ट में। लेकिन 1 और 2 जो आपका पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, जिसमें से आपको लगभग 8000 पोस्ट हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को बता दिया गया है, क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, सिलेबस को समझा दिया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।